नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु कुमार है। आज मैं आपको ब्लैक फंगस, जिसको कि हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस कोरोना के काल में ब्लैक फंगस अभी एकाएक बहुत बड़ी महामारी बन के सामने आया है। तो लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, बहुत से डर भी मन में लोगों के बैठ गया है और लोग ये जानना चाहते हैं कि ये है क्या। तो हम लोग आज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ब्लैक फंगस क्या है और इससे क्या कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं। तो ब्लैक फंगस जैसे नाम से ही पता लग रहा है, काला फंगस है। ये फंगस जो दीवार पे जो फंगस जमा हो जाता है या जमीन पे फंगस जमा हो जाती है, वही फंगस होता है। ये काले रंग की होती है। कई एक बार आप देखे होंगे कि दीवारों पे काले रंग का फंगस जमा हो जाता है, उसी को ब्लैक फंगस बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसे म्यूकोर बोलते हैं। तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज है, बहुत दिन से ये है। लेकिन अभी कोरोना के टाइम में ये बहुत ज़्यादा फैल गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सरकार ने इसे आपदा भी घोषित कर दिया है, इसे महामारी घोषित कर दिया है। हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ब्लैक फंगस किन लोगों को होने का ज़्यादा चांस है, कौन लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं। जैसे कुछ लोगों को डायबिटीज़ हो गई है, तो डायबिटीज़ हो गई है तो उन लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है। तो जिन लोगों को इम्यूनिटी कम हो जाती है, उन लोगों को ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाती है। तो इसीलिए जिनको डायबिटीज़ है या ऐसी कोई दवा उनको चल रही है जिससे कि इम्यूनिटी घट गई है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई तरह का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसमें दवा चलती है, इससे इम्यूनिटी घट जाती है। या नहीं तो जिन लोगों को अभी कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप जान रहे हो कि कोविड के इन्फेक्शन में लोगों को स्टेरॉइड टैबलेट बहुत दिया जा रहा है, जिससे कि कोविड से बचा जा सके, उसे नुकसान नहीं हो। लेकिन साथ ही साथ ये स्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी को भी घटा रहा है। और इससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो फंगस नाक में या मुंह में कहीं पे जमा हो गया, थ्रोट में कहीं जमा हो गया, वो इम्यूनिटी के घटने के कारण माने अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह, अवसरवादी इन्फेक्शन की तरह ये एकाएक बढ़ने लग जाता है और बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है। अगला मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके क्या लक्षण हैं। तो ब्लैक फंगस, जैसा मैंने आपको कहा कि ये नाक में या थ्रोट में, गले में सबसे पहले ग्रो करेगा और वहाँ से ये साइनस, नाक से ये साइनस में भी जा सकता है। जो आप लोग जानते हैं साइनस होती है हमारे यहाँ पे, तो साइनस में जब ये ग्रो करेगा तो ये साइनोसाइटिस कर देगा। शुरुआती दौर में इसके क्या लक्षण रहेंगे, तो जब ये साइनोसाइटिस करेगा तो साइनस वाले प्रॉब्लम, सिर दर्द हो सकता है या साइनस में जैसे नाक बंद हो जाती है, वो सब प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत शुरुआती दौर में अगर आप कभी ध्यान देंगे तो नाक पे काला काला रंग का ये फंगस आपको शुरुआती दौर में दिख भी सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि मुझे ब्लैक फंगस होने का आशंका है और मुझे डॉक्टर को जाके दिखाना है। इसमें कभी भी देरी नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको समय पे हम लोग ट्रीट कर दिए तो ठीक है, अगर नहीं ट्रीट किए तो ये बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। अगर ये साइनस में पूरा भर जाएगा तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। साइनस से ये कान में भी चला जाता है, नाक में चला जाता है और उसी रास्ते ये आंख में चला जाता है। और जहाँ जहाँ ये जाता है वहाँ इतनी तेजी से ये बढ़ता है, इतना ज़्यादा फैल जाता है कि फिर इसको दवा से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन करके इसको निकालना पड़ता है और फिर दवा देनी पड़ती है, फिर से सर्जरी करनी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर आप लोग अपना बस ये ध्यान दें कि अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, फिर कोरोना के इन्फेक्शन में भी शुगर बहुत बढ़ जाता है और इम्यूनिटी थोड़ी पुअर हो जाती है। तो ऐसे केसेस में आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको थ्रोट में या नाक में कहीं भी कुछ काला रंग का फंगस टाइप का कुछ अगर दिखता है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस अगर आंख में आ गया तो इसके क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो जैसा आप जान रहे हैं कि इन्फेक्शन है, जहाँ भी जाएगा वो सूजन करेगा, वहाँ लाली हो जाएगा और दर्द होने लगेगा। और फिर ये सूजन जब बढ़ता चला जाएगा तो पलक भी आपका सूज जाएगा, आँख सूज जाएगा, आँख खुल नहीं पाएगा, आँख की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये सब
आगे का कॉम्प्लिकेशन है। शुरुआती दौर में केवल आंख में दर्द होगा और आंख में लाली हो सकती है। आपका सवाल ये हो सकता है कि हम लोग इससे बचें कैसे? तो अपने तरफ से तो प्रयास करके हम लोग बचने का प्रयास कर ही सकते हैं। और बचने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जब आपको पता है कि आपको शुगर की बीमारी है तो शुगर अपना अभी कंट्रोल रखिए, पूरी तरह से कंट्रोल रखिए। डॉक्टर से सलाह लीजिए, दवा जैसे बताया गया है, मॉर्निंग वॉक बोला गया है, जो भी चीज़ है कंट्रोल रखना है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा चीज़, यदि कोरोना की बीमारी हुई है और आपको स्टेरॉइड वगैरह चल रहा है, आप ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, तो ऑक्सीजन सपोर्ट पे अगर हैं तो जो आप मास्क लगा रहे हैं या जो पाइप है या नहीं तो वो जो ह्यूमिडिफायर रहता है जिसमें कि पानी भरा रहता है, ये सब चीज़ को रेगुलरली आपको चेंज कराते रहना है, सफाई रखनी है इसमें, क्योंकि ये सभी चीज़ फंगस के स्रोत हो सकते हैं। आप जैसे मास्क लगाते हैं तो मास्क अगर कपड़े का मास्क है तो उसको रेगुलरली धोइए, डिस्पोजेबल मास्क है तो उसको रोज डिस्पोज कर दीजिए। कहीं से भी इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए। मान लीजिए कि आप गार्डन में गए, रोड पे गए, कहीं पे कोई फंगस होगा, वो आपके मास्क में आके जम गया और वहाँ पे वो ग्रो करने लग गया और आप मास्क को सफाई नहीं किए तो वो तो आपके नाक में चला जाएगा, मुंह में चला जाएगा, वो ब्लैक फंगस या कोई भी और तरह का इन्फेक्शन कर सकता है। इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। ऐसा भी रिपोर्ट आ रहा है कि बहुत से लोगों को कोरोना की बीमारी हुई, वो लोग घर पे ही थे और उन्हें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो गया, उन्हें ऑक्सीजन भी नहीं लगा। इसीलिए मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन जिनको लगता है उन्हीं को ब्लैक फंगस होता है। ब्लैक फंगस एक नॉर्मल फंगस है जो कि आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है और इसीलिए इसके बचाव के लिए आपको अपना शुगर कंट्रोल रखना है, साफ सफाई ध्यान रखना है और बिल्कुल सतर्क रहना है कि अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपके नाक में या मुंह में काले रंग का कोई धब्बा है, दाग है जो कि पहले नहीं था, तो वो फंगस हो सकता है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसा करके आप इस फंगस के बढ़ने को रोक सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की बीमारी से घबराना नहीं है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, आपको समय रहते हुए उसको पता लगाना है कि आपको उसका कोई भी लक्षण है कि नहीं और शीघ्र अतिशीघ्र आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। अगर इसको हम लोग समय पर डायग्नोस कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे तो ये ट्रीट हो जाएगा। इसलिए इससे पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। धन्यवाद।